माना के हमें लूटे के। हाँ जी भाई, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। क्या हाल चाल आप सबके? सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना। वैसे क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हो? बताते ही नहीं हो कभी। बढ़िया, मस्त। रेयांश कुमार, हेलो रेयांश। हाय क्रिश है, अनिकेत। कैमरा ऑन कर लीजिए भाई। अब देखो, जिन बच्चों का कैमरा ऑन होगा उनसे तो मैं मिल रहा हूँ। जिनका कैमरा ही ऑन नहीं है, क्या ही बोले, है ना। हरून खान, हेलो हरून। युवराज सिंह यादव, हाय युवराज। वर्णिका, ये क्या डब्बे में क्या खा रही हो वर्णिका? ये लो, डब्बा का डब्बा खा रही है पूरा। बाकी ये जो बच्चे मनीषा, ईशान, सूर्यांशी, अनिरुद्ध, कैमरा क्यों नहीं होना भाई आप लोगों का? है भाई, शर्म आ रही है शक्ल दिखाने में। हाय डुबरिश, वंश, मानिक सिंह। अच्छा, मानिक सिंह को डाउट भी आ गया। मानिक सिंह पूछो, क्या डाउट है? नहीं है, हट गया। चलो। रियांश कुमार, रियांश कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद दिखाई दियो। चलिए भाई, तो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। कल हम एक टॉपिक कर रहे थे, जिस टॉपिक का नाम था क्या? टॉपिक का नाम था अपॉइंटमेंट्स, राइट। तो हम लोग अपॉइंटमेंट कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो आज भी उसी को लेके चलते हैं आगे। क्लियर? चलिए भाई, तो कल क्या क्या पढ़ा था आप सबको याद है भी या भूल गए? याद है किसी को? कल हम लोगों ने क्या क्या चीज की स्टडी की थी? चलो गुड, अगर याद है तो। ओके। देखिए, मैं आप लोगों को कल अपॉइंटमेंट करवा रहा था। अपॉइंटमेंट में हम लोगों ने बहुत सारे किए थे उनमें, ठीक है। जिसमें से मैं आपको, पहले मैंने आपको ये बताया था कि 2026 के अंदर किन किन को क्या क्या पोस्ट मिली है। जिसमें से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, हमारे राज्यसभा के कौन है, ठीक है, अपोजिशन के लीडर, एंड ऐसे ही बहुत सारे हम लोगों ने ये किए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो किए थे। लास्ट में मैंने आपसे दो तीन पोल के क्वेश्चंस भी किए लिए थे, और आप लोगों ने मुझे आंसर भी किए थे, राइट। तो नहीं हुआ था। अब चलते हैं आगे। आज आप लोगों को अपॉइंटमेंट वाले में आगे लिखना है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इनकी। किनकी? इनकी आ रहे हैं ये, ठीक है। देखिए, चीफ एंड वाइस चीफ ऑफ आर्म फोर्स। हमारे इंडिया के अंदर जो तीनों सेनाएं हैं, सेनाएं जानते हो ना, जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, इन तीनों सेनाओं की जो हेड होती है वो कौन होती है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुप्रीम कमांडर होती है ये, ठीक है। इंडिया की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब हमारे जो सीडीएस है, उनका नाम है अनिल चौहान। ओके। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, हमारे डीजीएमओ का नाम है राजीव घई। ये आप सबको ये पता होना चाहिए। हमारी, ये तो पता ही है ना, पहले पढ़ा रखा है मैंने। हमारी आर्मी का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट, मैडम प्रेसिडेंट, ओके। हमारे सीडीएस कौन है?
अनिल चौहान। और हमारे डीजीएमओ कौन है? ये है राजीव घई। लिखो सभी बच्चे जल्दी जल्दी, अपनी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए सभी। हाँ, सबको करना है। लिख लिया सबने? अच्छा, नहीं लिखा। सुप्रीम कमांडर हमारी द्रौपदी मुर्मू होती है। इंडिया के चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का नाम अनिल चौहान है। और जो हमारे डीजीएमओ है, ये राजीव घई है। ठीक है, जब भी हमारा ऑपरेशन लड़ाइयां होती है ना, तो डीजीएमओ ही करते हैं सारा सब कुछ मेन। आप लोगों को पता होगा लास्ट ईयर जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कॉल करके बताया था, क्या बताया था कि भाई हमसे मत लड़ो, हमारे पास असला खत्म हो गया है, अब हम परमाणु छोड़ने वाले हैं, है ना। तो तब नाम आया था डीजीएमओ का। तो याद रखना डीजीएमओ क्या होता है। अनिरुद्ध, कैमरा ऑन कर लो। ये जितने बच्चों ने कैमरा ऑफ कर रखे ना, मैं तो ये मन कर रहा है क्लास से निकाल ही दूं सच में, है ना। बट आप लोग इतने ज्यादा हो, किसको निकालूं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। सबके कैमरा ऑफ रहते हैं। फिर कई बच्चे सोचते हैं सर बस कुछ ही बच्चों से बात करते हैं, हमसे तो करते ही नहीं। वंश कुमार सिंह, सही कह रहा हूं ना? हम्म। अब वंश से तो मैं बात करता ही हूँ क्योंकि इसकी कैमरा ऑन रखता है ये। ठीक है। आप लोग पता नहीं क्यों कैमरा ऑफ रखते हो। चलिए, अब तो लिख लिया होगा भाई। चलिए, करते हैं अगले। ठीक है। अब क्या क्या है, ये समझ में आ गया आपको कौन कौन है? चलो, जब ये बात हो गई, मिलिट्री की इतनी बात हो रही है, तो हम हमारे मिलिट्री के वो भी देख लेते हैं कौन कौन मेन मेन है। ठीक है। जो जो टिक मार्क कर रहा हूँ वो सारे ही करने हैं आपको पहले। कहाँ गए? हमारी इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? पहली बात, हमारी इंडियन आर्मी के चीफ है उपेंद्र द्विवेदी। याद रखना, उपेंद्र द्विवेदी हमारी इंडियन आर्मी के चीफ है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। ओके। एंड चीफ ऑफ द इंडियन नेवी है दिनेश कुमार त्रिपाठी। युवराज सिंह यादव, मुझे पता है क्लास में तो तुम हो। मुझे ये बताओ युवराज सिंह यादव कि आर्मी डे, एयरफोर्स डे एंड नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है? पता है आपको? तीनों डे पता है? 15 जनवरी, वेरी गुड। नेक्स्ट। एयरफोर्स डे, वेरी गुड, 8 अक्टूबर। राइट। ओके, लास्ट वाला नेवी डे। मुझे ये तो समझ में आ गया आपने दिसंबर बोला है, बट आगे क्या बोला ये नहीं पता लगा। इशारा कर दो। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है।
देखो भाई, अब कुछ बच्चे ये पता लगा रहे हैं कि सर, अच्छा 7 दिसंबर, ओके। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं युवराज सिंह यादव कि सर युवराज सिंह की आवाज कैसे सुन पा रहे हैं, 4 दिसंबर, राइट। यस यस राइट। सो युवराज, कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं आपकी आवाज कैसे सुन पा रहा हूँ। बट इनको ये नहीं पता, आप लिपसिंग कर रहे हो, मैं आपको पहचान रहा हूँ, हम मैं जान रहा हूँ क्या बोल रहे हो, राइट। देखो भाई, मेरा और युवराज सिंह यादव का कनेक्शन बढ़िया है, पता आप लोगों को, है ना युवराज, है ना? है, मना कर रहा है, गया युवराज सिंह गया अब। अनिकेत रक्षित युवराज सिंह को उठाना है घर से। चलिए, तो लिख लीजिए सभी बच्चे। ये हमारे आर्मी के सारे हेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं लिखने किसी को भी, वाइस चीफ हमें नहीं जाने, हमें सिर्फ चीफ पता होने चाहिए कौन कौन है। जल्दी जल्दी लिखो। रेयांश, ये तुम्हारे घर में पतंग लगी हुई है, ये मैं ले जाऊं क्या उतार के? हो गया भाई। रेयांश, जयस, हो गया। अविकम, हो गया। चलो, साथ साथ लर्न भी करते रहना है, ठीक है। ये नहीं लिखने, बस यही लिखना है, ये हमारे आर्मी नेवी और एयरफोर्स के चीफ है। चलो आगे चलते हैं। अगले, अगले जो हमारे आते हैं अपॉइंट, अच्छा कईयों को तो यही नहीं पता होगा सर आप करा क्या रहे हो, मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ करंट अफेयर का, अपॉइंटमेंट हमारे इंडिया में कौन कौन क्या क्या है, ठीक है। कल थोड़ा सा करवाया था, आज पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए, अगले आते हैं कैग। कैग क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये है संजय मूर्ति, बस आपको सभी बच्चों को एक ही लिखना है, कैग वाला, और किसी को कोई भी नहीं लिखना, ठीक है। ये वाला नहीं लिखना, ये वाला भी नहीं लिखना, ये वाला भी नहीं लिखना, ठीक है, बस आपको ये वाला लिखना है, ठीक है। अभी कैग क्या होता है? देखो, अगर जब आप लोग बहुत पैसे कमाते हो, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हो, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड मारती है। रेयांश, जानते हो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करते हैं? रेड मारने आते हैं वो, राइट। हम हमसे पूछते हैं बताओ कहाँ से लाए इतना पैसा। सेम ऐसे जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट काम करती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये ध्यान रखता है कैग। कौन ध्यान रखता है? कैग, मतलब सरकार के ऊपर रेड मारता है ये, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लेना सभी बच्चे, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, और इनके हेड कौन है हमारे यहाँ पर? संजय मूर्ति। हेड का नाम लिख लेना सभी बच्चे, संजय मूर्ति।
हो गया? एक ही तो नाम लिखना था, इतना टाइम लगा रहे हो? वाह रेयांश, क्या बात है। हाँ थोड़ा सा और। रेयांश क्या था ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, क्या था ये? चलो नेक्स्ट। तो हमारे कैग कौन है पता लग गए। अब बहुत सारी चीजें पता लगानी है आप लोगों को, ठीक है, कौन कौन क्या क्या है। देखो भाई, सबसे पहले हमारे रो के हेड। अब आपको मैं बताता हूँ रो क्या होता है। हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई आतंकवादी गति, पहले सुन लिया अगर आप लोग लिखने क्यों लग जाते हो। अरे ओ भाई, कौन है ये? परवीन। परवीन। हाय परवीन। लिखो मत। समझ तो लिया करो, मैं लिखने का टाइम तो दे तो रहा हूँ। पता नहीं क्या लिखने में लगे रहते हो सब। देखिए, रो क्या होता है। हमारे इंडिया के ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं बहुत सारे, तो हमारी खुफिया एजेंसी है इंडिया की खुद की, ठीक है। आईबी और रो। आईबी क्या करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये हमारे इंडिया के अंदर पता लगाती है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, ठीक है। और रो क्या करती है, विदेशों में जाके पता लगाती है। तो जो रो के हेड है, पहली बात रो की फुल फॉर्म भी लिख लेना साथ में, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। इसके हेड है पराग जैन। क्या नाम है? पराग जैन, ये आपको लिखना है। हमारे आईबी के डायरेक्टर कौन है अभी? आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। तपन कुमार, ये हमारे इंडिया में पता लगाते हैं कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। एनआईए, ये बहुत जरूरी है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनके हैं राकेश अग्रवाल, ठीक है। राकेश अग्रवाल एनआईए के हेड है। एंड ईडी, ये भी आपको नहीं करना, ईडी आपके लिए जरूरी नहीं है। इधर हम चलते हैं सीवीसी, ये भी आप लोगों को नहीं करना। सीबीआई, ये जरूर करना है भाई, सीबीआई। प्रवीण सूद, सीबीआई आपको बताइए सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, राइट। प्रवीण सूद। और ये आपको बाकियों, बाकी नहीं करने, बस ये याद करो और साथ में लिख भी लो, जल्दी से लिख लीजिए अपॉइंटमेंट में। आईबी, रो, सीबीआई, एनआईए। अविकम गर्ग, अच्छा आप लिख रहे हो, ठीक है। लर्न भी करने हैं सबको साथ साथ। चलो आज एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा लिखवाने के बाद मैं ओरल टेस्ट ले लेता हूँ एक बार आपका, है ना। तो सबसे पहली टर्न आयुषी आचार्य क्लास में है मेरी। आयुषी आचार्य, अच्छा है क्लास में, दिख गई मुझे। आई है। बड़ी नालायक लड़की है, मैंने इसका नाम बोला इसने कैमरा ऑफ करके बैठ गई। आयुषी, कैमरा ऑन कीजिए अपना, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर करवा रहा हूँ तुम्हें, अभी रुको। आयुषी, ये कैसी हरकत है? मैं आपसे सुनने के लिए बोल रहा हूँ और आप क्लास रिमूव करके चले गए। जल्दी सभी बच्चे लिख लीजिए और लर्न भी करना है आप सबको। चलो भाई, लिखा? नहीं लिखा? जल्दी लिखो भाई। ये चैप्टर है अपॉइंटमेंट्स, और आप सबको लर्न होने चाहिए कौन कौन मेन मेन क्या क्या है।
देखिए जिन पे मैंने कट लगा रखे हैं वो नहीं लिखने हैं। ओके, सीबीआई, रो, आईबी और एनआईए। एनआईए राकेश अग्रवाल, तपन कुमार, आईबी रो के फराग जैन और सीबीआई के प्रवीण सूद। चलो भाई, मैं टाइम अप कर रहा हूँ, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता, राइट? रेयांश क्या कहते हो? कर दूं? ओके, लिख लिया। अब मैं लास्ट पेज करवा रहा हूँ, उसके बाद आप सबका टेस्ट होना है, ठीक है? ओरल टेस्ट लूंगा मैं फिर। ये हुए, याद हुए अपॉइंटमेंट्स? देखो ये चैप्टर कंप्लीट करना है, पहली बात तो ये। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आपको नहीं करना नेक्स्ट, ठीक है? इतना कोई भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बॉर्डर एंड कमेटी, ये भी आप लोगों को नहीं करना। चलिए डायरेक्ट हम यूनियन कैबिनेट में चलते हैं, ठीक है? कैबिनेट मिनिस्टर्स वैसे बहुत बार करवा रखा है, बट फिर भी कई कई मिनिस्टर आप लोगों को नहीं पता। मुझे पता है होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सबको पता है, राइट? बट कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं पता। पहले, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पता है। ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, ये भी पता है। हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। अच्छा एक बात सुनो, कुछ बच्चों को पता है ये वाली चीजें, कुछ को नहीं पता। जिनको नहीं पता ना वो तो लिख लेना, और जिनको पहले से पता है कि सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो वो मत लिखना। हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, केमिकल और फर्टि देखो हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा है, ये तो सबको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता जेपी नड्डा साथ में फर्टिलाइजर और केमिकल मिनिस्टर भी है, ठीक है? इधर है हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे कृषि मंत्री कौन है? ये है शिवराज सिंह चौहान, ये पहले मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। और लास्ट नीचे निर्मला सीतारमन, ये आप सबको पता है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। आप सबको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इनमें से जो नहीं पता वो लिख लो, अदरवाइज स्किप कर दो अगर पता है तो।
टाइम अप होने वाला आप सबका। चलो, ये थे हमारे कौन से मिनिस्टर, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। लास्ट पेज और देख लो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के, जो आप लोगों को नहीं पता, शायद नहीं पता हो, लिख लेना, अदरवाइज स्किप कर देना। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिन्हें हम बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर, डॉक्टर एस जयशंकर। हमारे एनर्जी और अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के सीएम थे। ये अभी कौन है? ये हमारे एनर्जी और अर्बन अफेयर मिनिस्टर है। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड स्टील, जो बड़े बड़े स्टील कंपनियां होती है, इंडस्ट्री होती है, इनके मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी। क्या नाम है? एच डी कुमार स्वामी। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान। और मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जितन राम मांझी। बस ये आज का लास्ट अपॉइंटमेंट, खत्म हो गए अपॉइंटमेंट, ठीक है, जल्दी कर लो। फिर कुछ क्विज करते हैं, पोल वाले। इनमें से जो आपको नहीं, जो आपको आते हैं वो तो रहने दो, जो नहीं आते हैं उनके बारे में लिख लो।
डन हो गया। स्तुति, रेयांश, कर दूं चेंज? स्तुति तो यस कर रही है, रेयांश भी यस कर रहा है, ओके, जयेश भी यस कर रहा है, संकल्प हो गया, आराध्या, चलो। कल मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए थे, शायद आप लोगों को याद होगा। कल मैंने आपको सबसे पहला एक तो ये क्वेश्चन करवाया था कि सीएम कौन बने हैं, कहाँ के, बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी, किया था ना हम लोगों ने। इसके अलावा मैंने आपको वहां के गवर्नर का नाम बताया था, वहां की कैपिटल क्या है, वहां की लोकसभा की सीटें कितनी है, वहां की राज्यसभा की सीटें कितनी है, राइट। एंड हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, जहां तक मुझे याद है, यस। अब अगला क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही करता है। पोल स्टार्ट हो गया भाई, ध्यान रखना। मणिपुर के सीएम का नाम बताना आप सबको। चलो भाई, आंसर्स आ गए हैं। नमन नंबर 1 है, तेजस्व राठी और आयुषी, ये तीन बच्चे हैं। चलो बहुत बच्चे हो तो इसलिए 10 के तो नाम बोल ही दूं। स्तुति, दक्ष, नक्ष, हर्ष, अनवी, दिव्यांशी, कृषय, तो इतने बच्चों का सही आंसर है। देखिए मणिपुर के जो नए सीएम बने हैं अभी रिसेंटली, वो है युमनाम खेमचंद सिंह। क्या नाम है इनका? युमनाम खेमचंद सिंह, ओके, फरवरी के अंदर ही चुने गए हैं युमनाम। इनके बारे में खास बात ये बताते हैं, मणिपुर, सबसे पहले मणिपुर की देख लेते हैं कैपिटल। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, ओके। एंड लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है। लेजिस्लेटिव, यहाँ की असेंबली की सीटें 60 है। गवर्नर यहाँ पर अजय कुमार भल्ला है। क्या नाम है? अजय कुमार भल्ला, दही भल्ला नहीं, अजय कुमार भल्ला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और बताओ। प्रशिश गुप्ता, अनुरभ, राकेश, शिवांश, आयुषी, दक्ष, मन्नत, नमन, अंशुल, फुरकान, जसवंत, ओके, वेरी गुड। देखिए जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये कौन है? इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। क्या नाम है इनका? उमर अब्दुल्ला। आपको पता है जम्मू कश्मीर एक प्रकार से स्टेट नहीं रहा है, वो यूनियन टेरिटरी हो चुका है। बट हाँ, दिल्ली जैसे ही है, जैसे दिल्ली में सीएम है ना, वैसे ही यूपी में भी सीएम है, ओके। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ओके। उमर अब्दुल्ला इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू assume आफ्टर आर्टिकल 370 एंड कंजर्वेशन ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, क्लियर। सुरिंदर कुमार चौधरी यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। कौन? सुरिंदर, सुरिंदर कुमार चौधरी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के। कश्मीर की कैपिटल, जम्मू कश्मीर की कैपिटल समर के अंदर श्रीनगर होती है, विंटर के अंदर जम्मू होती है। वापस बता देता हूँ, समर में श्रीनगर, विंटर में जम्मू।
यूनियन टेरिटरी बना था ये 2019 के अंदर। यहाँ पे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा। चलिए आज का अपॉइंटमेंट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आंसर्स आ गए हैं। चलिए, तेजस मराठी, आराध्या सिंह, अंशुल फर्स्ट सेकंड थर्ड हो। इसके अलावा ईशान, सत्यम, यशस्वी योग्य, हर्ष वर्मा, धनुराज, अशोक सुंदरी और लक्ष्य, आप सबने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड। सिक्किम के दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमंग। क्या नाम है इनका? प्रेम सिंह तमांग या तमंग। ओके। देखो कई बच्चों के आंसर गलत होते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता कौन है क्या है। लिख लिया करो वो भी मिसाल साथ। ठीक है, ये बार बार नहीं होंगी चीजें। एंड आप लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, आपके पेपर में आना है ये सब कुछ। समझ में आया सभी को? चलो, तो अपॉइंटमेंट चैप्टर फिनिश। ओके। मैंने आपको इंडिया की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी डिग्निटी बता दी है, कौन क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ है, क्या है। चलो, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है डे एंड थीम। इंपॉर्टेंट डे और डेट्स आपको पता होने चाहिए, कौन से दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, कौन से दिन क्या मनाया जाता है, ये हमें सारे के सारे मंथ पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे एक सुंदर सी हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या हेडिंग है? डे एंड डेट्स। ओके। इंपॉर्टेंट तारीखें और इंपॉर्टेंट दिन। जैसे एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बताइए 16 सितंबर को क्या सेलिब्रेट होता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 15 जनवरी, ठीक है, 12 ऑफ जनवरी, 8 ऑफ मार्च। पता है आपको क्या क्या सेलिब्रेट होते हैं इस दिन? कईयों को पता होंगे, ठीक है। बट ये टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। देखो सिलेबस में कहीं टॉपिक का नाम नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा, आपकी बुक में भी नहीं होगा शायद। बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर का पार्ट है, मिसएलेनियस का पार्ट है ये। तो मैं आपको अभी करवा देता हूँ, ठीक है। देखो उसको आज आज तो नहीं होगा, सबको पता है, अगली क्लास तक हो जाएगा कंप्लीट। पहले आप सभी बच्चे मुझे इनके आंसर दीजिए, देखता हूँ आपको कितना पता है। अपनी अपनी नोटबुक में लिखो, फिर इनके आंसर मैं बताऊंगा, फिर चेक करते हैं किसको कितने पता है। आंसर लिखिए। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है? इंडियन आर्मी डे। बताओ भाई, हो गए सबके? बस आंसर लिखने हैं आप सबको। हिंदी डे, एयरफोर्स डे, वर्ल्ड वाटर डे, स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल कौन सा डे है ये, लेबर डे, हेल्थ डे, आर्मी डे। पता है आप सबको कब कब सेलिब्रेट होते हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको सारे पता हो, सारे एकदम सही सही? एनीवन?
मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं, अब आप हैंड रेज वो बच्चे करेंगे जिसको सारे पता हो। अरे रुक जाओ, एक मिनट रुक तो जाओ, अभी नहीं करना हैंड अप, पहले इनके डाउन तो करने तो सबके। यस, अब बताओ। जसपाल सिंह, आराध्या, जसवंत, निर्मेश, आशी, अयान। अच्छा भाई, आराध्या। आप लोगों को सारे पता है। चलो किससे पूछें? तो हम पूछेंगे अनिरुद्ध सिंह से। ये लो, उनका तो हैंड ही गायब हो गया। कौन बताएगा फिर? यस, अनिरुद्ध सिंह, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, बताइए। सर, नेशनल साइंस डे। सर, मैं 2 मिनट सोच लूं। मैंने इसलिए माइक ऑन करवाया, 2 मिनट सोच लूं, 3 मिनट सोच लूं। अनिरुद्ध, तुम्हारी एरोप्लेन है ना, सच में टकराई जानी चाहिए किसी से। सर, टकरा गई। नालायक लड़के, मेरा टाइम वेस्ट किया तुमने, तुम गए अनिरुद्ध। चलिए आशी कुमारी बताएंगी। आशी। जो नेशनल साइंस डे है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और वेट 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 इंडियन वेट वेट वेट, आशी अरे रुक जाओ, बुलेट ट्रेन। चलिए, नेशनल साइंस डे 28 फेब, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों ने लिखा है चेक करते रहना आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट आशी। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। बहुत अच्छे। अगला बताओ। हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल, गुड। नेक्स्ट बता दो। वन लेबर डे। मई 1 मई, वेरी अच्छा। ये बताओ आशी, गूगल तो नहीं किया ना? नो सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेशनल हिंदी डे। 14 सितंबर। बहुत अच्छे। हिंदी डे होता है हमारा 14 सितंबर। चलिए नेक्स्ट बताओ। 8 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स डे हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर, बहुत अच्छे। वर्ल्ड वाटर डे। 29 अगस्त। क्या? 29 अगस्त। आप 29 अगस्त मुझे नेशनल स्पोर्ट्स डे बता रही हो, राइट? इसका आंसर है, मैं वाटर डे पूछ रहा हूँ आपसे। वाटर, पानी वाला। अच्छा, वर्ल्ड यस, वाटर डे। वाटर डे। चलो एक नहीं आया, कोई बात नहीं आशी, मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। इसका राइट आंसर है 22 मार्च। चलो आशी, अगला बताओ। इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून। वेरी गुड भाई, एक और मैं चाहता हूँ सब बच्चे आशी के लिए क्लैपिंग कर दो। बहुत अच्छे आशी, आपने सारे आंसर सही दिए हैं। देखिए ये पवन है ना, पवन, पवन राठौड़। क्लैपिंग क्यों नहीं की पवन तुमने आशी के लिए? है भाई। और प्रजना सिंह, ऐसे ही बैठी हो, सोई लेटी हुई हो। अच्छा पवन, एक बार आप अपना हैंड रेज कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। बस बस वंश कुमार, देख लिया मैंने। हाँ जी पवन, माइक ऑन कर लीजिए। पवन कैसे हो आप? अच्छे हो? पढ़ाई करते हो? सीबीआई का हेड बता दो। पवन, सीबीआई का हेड कौन है? क्या? अच्छा माइक ऑफ हो गया। चलो पवन, अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं, ठीक है। ओके। तो देखिए भाई, इन सबके आंसर्स ये थे जो आप लोगों ने किए, पता लग गया। तो ये चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराऊंगा, अब भी नहीं, आज के लिए बस इतना ही। डन। आज हमने क्या क्या पढ़ा पता लगा? आज हम लोगों ने पढ़ा सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स कर लिए हैं हमने, क्वेश्चन किए थोड़े बहुत, और ये टॉपिक स्टार्ट किया है डे एंड डेट्स। अगली क्लास में पूरे महीने करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इंपॉर्टेंट डेट। ओके। चलो बाय बाय एवरीवन, सभी को गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना सभी।